कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को साफ निर्देश दिया है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर अब आम आदमी पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वैश्विक उथल पुथल के समय जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि तेल की कीमतें स्थिर है और ये बात लोगों तक पहुंचाएं और ये भी बताएं कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इस संकट को ध्यान में रख करके तैयार किया है, इसे भी जनता तक पहुंचाया जाए। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant department. और देखिए, ईरान इजराइल वॉर अपडेट अभी फिलहाल ये है कि एयर इंडिया ने किराया जो है बढ़ा दिया है। देखिए, यात्रियों को 399 रुपए फ्यूल चार्ज भी देना होगा। एयर इंडिया ने सभी उड़ानों का किराया जो है वो बढ़ा दिया है। आपको बताते चलें कि एयर इंडिया ने किराया बढ़ाया है। अमेरिका और इजराइल से ईरान की जंग का असर अब भारतीय एयरलाइंस पर भी साफ देखने को मिल रहा है। एयर इंडिया ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही रूट्स पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। नई दरें 12 मार्च से हर नई बुकिंग पर लागू होंगी। अब हर डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को 399 रुपए तक फ्यूल चार्ज देना होगा, जो कि पहले नहीं लिया जाता था। इंटरनेशनल यात्रियों के किराया भी बढ़ाए जाएंगे। वहीं देखिए, एयर इंडिया ग्रुप ने यह फैसला खाड़ी देशों में बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल तनाव और जेट फ्यूल के दाम में तेज उछाल की वजह से लिया है। एयर इंडिया ने अपना किराया बढ़ा दिया है। यात्रियों को 399 रुपए फ्यूल चार्ज भी अब देना होगा। इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां